मुसीबत है भाई, टेंशन हो गई, अब तक फोन क्यों नहीं आया? घबराहट हो रही है, हॉल उठ रहा है। हेलो, हाँ भाई क्या हुआ? मुबारक हो मुबारक हो। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से तो है ना? चलो चलो खैर से डिलीवरी हो गई। बस एक काम करना, ये बच्चे वाली बात किसी को बताना मत, मैं आता हूँ, ठीक है? पापा क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है बिला वजह? पापा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया तूने? तो आपकी शादी को तो अभी 2 माह हुए और फिर ये बच्चा। इधर आ। नहीं मुझे पता आप मुझे मारेंगे। अगर तू नहीं आया ना तो ये गुलदान उठा के तेरे मुंह पे मारूं। इधर आ। बाप पे शक कर, बाप पे शक कर। गाय को बच्चा हुआ है जो कुर्बानी के लिए ले रहा हूँ, उसको बचा। और पापा मुझे क्या पता था कि आपने गावन गाय खरीदी है? आपने बच्चियाँ क्यों ले ली? बच्चिया के पैसे तेरा बाप देता। रेट की जंग चल रही है, समझ में नहीं आती क्या बात? अब जा, जाके तैयार हो, मंडी जा रहे हैं। पापा मुझे छोड़ेंगे तो मैं जाऊंगा। हाँ ये भी है। पापा मुझे एक बात समझ में नहीं है, आपने गाय तो ले ली, फिर मंडी क्यों जा रहे हैं? अगर हर बात का जवाब मैं तुझे दे दूंगा तो हशमत किस बात का हुआ? मैं निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। अरे पापा बंदे ना गिर जाएंगे। मंडी जाते वक्त ये ना किया तो क्या किया? खतरा कुछ भी हो सकता है। अबे एंजॉय करने दो। अरे इस उम्र में तो ख्याल करो भाई। अरे भाई उम्र से कुछ नहीं होता, बंदे का दिल जवान होना चाहिए। अबे अपने तेरा बाप होगा बुड्ढे। आप बच्चियां लेने जा रहे हैं, बच्चियां लेने। अरे अब्बू वो थोड़ी हमें जानते हैं। उससे क्या होता है भाई, छिछोर बंद करना चाहिए। क्या कर रही है ये, क्या कर रही है? पकड़ो मुझे, पकड़ो। और जंगली ड्राइवर है भाई कोई। बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है तुम्हें। मंडी जा रहे सुजुकी में, आएंगे एम्बुलेंस में, ऐसी हरकतें मत करो। मैं क्या करूं, एक्साइटेड हो गया था। ये सीजन कभी कभी आता है ना। वो देखो बच्चियां, बच्चियां जा रही है, बच्चियां। मैं चल चल के थक गया हूँ, कब घर वापस जाएंगे हम? भाई इतनी परेशानी है ना तो रिक्शा पकड़ो और निकल जाओ, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे पैसे दे तो मैं चला जाऊंगा। खामोशी चलते रहो, साथ साथ पैसे दे दो इनको मैं। हाँ भाई क्या मांग रहे हो जानवर के? ये वाला? इसी की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 2.5 लाख। नहीं नहीं नहीं, 2.5 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। बाबा खुद ही बता दो। भाई बॉक्सर तुम बताओ। 2,25,000। बॉक्सर भाई सौदा डन। दो। अब हम यहाँ सौदा डन करने आए थे, मार्केट देखने के लिए आए थे। अब भुगतो भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। इग्नोर करो इसको। हसमत भाई, अबे क्या सच मजाक करने आया था यहाँ पे? तू क्या भाई जिसको लेनी थी वो चला गया। तूने क्यों सौदा डन किया? चल अब भुगत यहाँ पे, गोबर साफ कर। भाई ये है हमारा जानवर जो बकरा ईद तक यहीं पे बंधेगा। कितने की है पापा? बेटा बुरी बात है, कुर्बानी के जानवर के पैसे नहीं पूछते। पापा मुझे बताइए ना कितने की है? मैंने मना किया ना, नहीं पूछते, अच्छी बात नहीं होती। अरे भाई बता भी नहीं, क्या हो गया? एक दफा में बात समझ में नहीं आती तुम लोगों के। मेरे हिसाब से 60 से 70 हजार की होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जानवर की उठान नहीं देख रहे तुम। 2 लाख का है पूरे। 2 लाख के, वो भी गावन गए। आहिस्ता बोलो, मरवाओगे क्या? चलो निकलो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। चलो बाप की खिदमत करते हुए जमाइयां आ रही, अभी फिल्म देखने बिठा दो तो पूरी रात पलक नहीं झपकेगी। खुद ही कहते मंडी, वो भी सुल्तान का जानवर लेने। वाह भाई वाह। वाह, एक तो मुफ्त में मंडी घूम के आ गए, ऊपर से नाशुक्रापन खत्म नहीं हो रहा। बहरोज जी अब्बू। जी अबू जी के बच्चे रोज रात में चुपके चुपके आता है। कभी ब्रोस की खुशबू आ रही है, कभी टिक्के की। बीवी को छुपा छुपा के खिला रहा है, हरामखोर। अरे पापा ये कैसा शोर है? आप लोग ये चून चला की वजह से मेरी और किरण की नींद खराब हो रही है। चुप कर, सबके सब जन्मुरी इसी घर में पैदा हुए। अब्बू मैं जाऊं? नहीं, खड़ा रह यहीं पे। और इधर आ, चेक करा क्या लाया है, शरीर चेक कर। अब बेटर आइसक्रीम लाया है आज तो। आपसे छुपा छुपा के बेगम को आइसक्रीमें खिलाई जा रही हैं। लानत भेजता हूँ इस आइसक्रीम पे, लेकिन आज सिर्फ तुझे सबक देने के लिए खाऊंगा पूरी। नहीं अब्बू आप ऐसा ना करें, बिस्मा गुस्सा होगी मुझ पर। बिस्मा के गुस्से की परवाह है, बाप के जलाल का तुझे कोई खौफ नहीं। आइसक्रीम छोड़, शरीर मार इसे। नहीं शरी भाई, अब्बू आप ही खा लें, आपसे बढ़ के थोड़ी ना है। मैं कल इसके लिए और ले आऊंगा, आप खा ले। अब आया ना लाइन पर, दफा हो जा। अब आइसक्रीम निकाल के ले हम दोनों की। निकाल के तो लिया बेटा, लेकिन मैं रुकैया के साथ खा। तू रहने दे, तेरा गला ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई सही है, गला क्या हो गया गले को? अरे मैं बाबू, मुझे पता है कि तुझे पता है ठीक नहीं है तेरा गला। जा निकाल, लेके जाओ। ये भी नक्शा है भाई। तुम भी तो खाओ, सब मुझे ही खिला दोगे क्या? भाई मुझे आइसक्रीम पसंद थोड़ी है, सिर्फ तुम्हारी खातिर छीन के लाया हूँ। किससे छीन लाए? बहरोज से भाई, अपना ही बेटा है, अपना माल है भाई। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? अरे भाई बहुत करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे नाम पे ट्रस्ट खुलवा रहा हूँ। अरे ट्रस्ट क्यों? भाई तुम्हें याद नहीं, शाहजहां ने अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बनवाया था। मैं तुम्हारे लिए ट्रस्ट नहीं खुलवा सकता? आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? प्यार का तो पूछो ही मत। जब तुम W11 में जाया करती थी ना, तो पीछे लटक के तुम्हारा पीछा करता था। पीछे लटक के क्यों? भाई उस वक्त तुमसे मेरी सेटिंग नहीं थी ना। हाय अल्लाह, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता हशमत को?
पीछे से ऐसे हाथ फंसाता था सीढ़ी के अंदर, लटक जाता था। वैसे तुम हो हमेशा से छिचोरे। मैं यहाँ तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ, आइसक्रीम खिला रहा हूँ, और तुम बोल रही हो मैं छिछोरा हूँ। ऐसे प्यार से कह रही थी मैं तो, कोई है थोड़ी कमरे में। तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, ये लो। नहीं, अब तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं मुझे पसंद नहीं है भाई। आपको मेरी कसम। कसम दे दी तुमने। हाय इत्मीनान या शुगर तो नहीं है। ये लो तुम खाओ भाई, तुम खाओ। ऐसी मनहूस आइसक्रीम लाया है। तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान जाहिल है। मेमोरियल ट्रस्ट मरने वालों की याद में बनाया जाता है और तुम्हारी ये सोतेली माँ स्टेज पे चश्मा लगा के बैठी है। मेमोरियल ट्रस्ट। अरे बेगम, ये भी जीना भला कोई जीना है? तुम्हारे अब्बा बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। वो तुम्हारी अम्मा को देखा है, पूरी डोनाल्ड डक लग रही है। फिर तुमने बदतमीजी की। अरे जानो, ये तो मजाक कर रहा था। मेरे प्यारे हमवतनों, आप सबको हशमत का सलाम जहां तक पहुंचे। आज रुकैया मेमोरियल ट्रस्ट के इफ्तिताह के मौके पर मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा इस ट्रस्ट के रूहे रवा मेरे दामाद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर वन एंड ओनली नन अदर देन सुल्तान। अरे अब्बा, क्या हो गया आपको? नहीं वो रात को रेसलमेनिया देखी थी ना, थोड़ा दिमाग पे चढ़ गई है। तो हशमत की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इनका छिछोरपन खत्म नहीं होगा। सुल्तान के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सुल्तान जैसा अजीम शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखिए इसकी चेहरे की तरफ, कितना मासूम चेहरा है, कितना नूरानी चेहरा है। मैंने अपनी जिंदगी में आपको क्या हो गया? इसको ये आपको नूरानी चेहरे वाला लग रहा है। आपको तो इसके मुंह पे पैसा नजर आ रहा है और आप भी लालची हो गए। आपको हो क्या गया अब्बा? आप तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा गुजर गए आप अब्बा। बिल्कुल इसको तो मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ शेरी, क्या सोच रहे हो बेटा, क्या सोच रहे हो? सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, आओ मेरे साथ आओ। बेगम, अब आप उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू मत किया कीजिए, अब वो आपके अब्बू हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस चीटर शख्स को कभी अब्बू नहीं कहूंगी। बेगम ऐसा तो ना कहें, कम से कम उन्हें अंकल ही कह लें। अंकल तो हरगिज उन पे सूट नहीं करता। और ये जो हुलिया उन्होंने बनाया हुआ है ना, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए बस। बेगम, आप नेक शख्स के बारे में इस तरह बोल रही हैं। आप ये तो देखें कि हम उनके घर में 2 माह से रह रहे हैं और उनके माथे पे आज तक बल नहीं आया। जिस दिन तुम्हें हशमत की असमत के बारे में पता लग गया ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, समझे तुम? चाचा अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो। तुम्हारे चक्कर में मेरी गाय भाग गई यार। 20 साल से गाय के पीछे भागने का तजुर्बा है मेरा, आज तक किसी की गाय नहीं भागी। तुम्हारी गाय बच्चन थी इसलिए भाग गई। ओ भाई, उसका तुम उसके पीछे भागे हो, उसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डी टूट गई यार। अच्छा, हड्डियां टूट गई हैं। देखो भाई, हड्डी का अच्छा अस्पताल ना 7 नंबर पे है। क्या नाम है? बीओ क्लिनिक नाम है उसका, वहाँ दिखाओ। यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? भाई हड्डी का पूछा, हड्डी का बताया मैंने। कोई तुम्हें मैटरनिटी हॉस्पिटल का नहीं बताया जितना तप रहे हो। यार आप बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे पापा। आप ज्यादती कर रहे हैं इनके साथ। तू मेरी औलाद है या उसके साथ है? पापा मैं सच्चा आदमी, मैं हक का साथ देता हूँ, हक का। अभी इधर आ, तेरी हक परस्ती निकालता हूँ। बहुत अच्छी बात चल रही है। भाई पहले मेरा मसला कर दो। हेलो ओ भाई, पहले मेरा मसला हल करो। अभी मैं अपनी औलाद को मार रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो। देखो कैसी नफसियाती फैमिली यार। नाना दे। चला गया। जब भी किसी तीसरे आदमी से झगड़ा हो ना, तो आपस में लड़ लेना चाहिए, इस तरह उसका ध्यान बढ़ जाता है। कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने हल्का हाथ रखा है। नहीं, मैंने मारा तो तेज हाथ से ही था। चोट का पूछ रहा हूँ, अस्पताल का खर्चा ना पड़ जाए। आओ मेरे साथ। अब्बा देखो किसको लेकर आए हो आज। किसको लाए हो? कौन है? अरे भाई मेरा दोस्त है। दोस्त? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे भाई सड़क पे बैठा रो रहा था बेचारा, ना बोल रहा है ना सुन रहा है। मेरे को तरस आया तो मैं लेकर आ गया इसको। क्या मतलब इसे साथ लिया? तुम्हारे बाप का नाम हशमत है, हशमत छिपा नहीं है। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा कि जिस किसी को मुंह उठा के घर ले आओगे। ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निकल जाओ इसको इस घर से, जहाँ से लेकर आओ वहीं छोड़ के आओ, और हो सके तो खुद भी चले जाना इसके साथ। अबे अब्बा, मुझे बार-बार ना धमकियां मत दिया करो। मुझे पता है इस घर में क्या चल रहा है। उस्मा और रुकैया और उसका शौहर गंजा, वो भी तो इधर रह रहे हैं। ये भी आज से यही रहेगा, समझ गया भाई? और हाँ, आज के बाद अगर आइंदा मेरी किसी ने इसके सामने बेइज्जती करी ना, तो उसकी भी इज्जत नहीं रहेगी इस घर में, समझ गए? आ जाओ मेरे दोस्त। हाँ आ जाओ, सब खिलाऊंगा। अजय तू डर नहीं। लगता है नशा करके आया है। आज से पहले कभी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की इसने। बात दरअसल ये है कि मेरी 55 साल की जिंदगी में किसी ने फर्स्ट टाइम मेरे फैसले को चैलेंज किया है इस घर के अंदर। तो इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है ताकि जमहूरी तौर पे ये फैसला हो जाए। अब आप ही लोग बताइए, क्या इस बच्चे को इस घर में रहना चाहिए या नहीं? फिरोज तुम बड़े बेटे हो, इसलिए पहले तुम बताओ।
बेगम आप बताएं ना। लानत तुम्हारी जिंदगी, आप कुछ अपने मुंह से पूछेंगे? जानू आप ही बताएं। मेरी जिंदगी में तो एक ही फैसला मेरी मर्जी से हुआ है और वो है मेरी शादी। तो हमसे पूछने का क्या फायदा, करने दो उन्हें जो करना है। बूढ़े माँ बाप को यहाँ बिठा के जलील कर रहे हैं सब। भाई रुकैया, तुम बताओ, जो तुम कहोगी ना वही फैसला करेंगे। मुझे तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा। मैं तो कहती हूँ रखने किसी काम आ जाएगा। ये क्यूट लग रहा है, कंफ्यूज कर दिया तुमने बड़ा। अब्बा मेरे दिमाग में एक आप ही के दिमाग जैसा शैतानी आइडिया है। अब्बा सुन तो लेना, हम इसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल देते हैं, हमें लाखों की तादाद में डोनेशन मिलेगा, हम नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह फेमस हो जाएंगे और हमारे ट्रस्ट का ये बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया भाई? अब्बा दरअसल आपकी नई नई शादी हुई है ना, जब मेरी भी इससे नई नई शादी हुई थी ना तो मेरे भी दिमाग के कीड़े मर गए थे। भाई आप सब लोगों के लिए तकलिया, आप लोग अपने कमरों में जा सकते। रुकैया आराम करो, मैं आता हूँ। बेटा तू जा। अब्बा मुझे भी जाना है ना। अरे बेटा इतना अच्छा आइडिया दिया तुमने, तू आ जा। जी जब आया तो जीनियस मेरा बेटा, माशाल्लाह। अब जबकि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है तो मेरे ख्याल में वीडियो बना लेनी चाहिए। सही है? तो कौन बनाएगा वीडियो? मेरे ख्याल में बहरोज तुम जाओ। नहीं अब्बू मेरा कपल बैठा है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई फिरोज बेटा तू बना ले। अरे पापा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी वाइफ, आप इसे कहे ना। भाई शरी बेटा तू बना ले वीडियो। अरे भाई मैं नहीं यार, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, आप सुल्तान को बोलते हैं। सुल्तान कैसे जाएगा भाई? सुल्तान ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर है। बेटा एक काम कर, ये जो लाल बटन है ना ये वहां जाके दबा दिए। सही है? शाबाश मेरा बेटा, जा। हाँ। तो जी नाजरीन, रुकैया मेमोरियल ट्रस्ट एक अजीम काम करने जा रही है। इस मासूम, अरे भाई मासूम तो वहां बैठा हुआ है, वीडियो हम क्या घंटा बना रहे हैं? इधर आओ भाई, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यहां के बैठो तुम। नाज़रीन गिरामी, रुकैया मेमोरियल ट्रस्ट इस मासूम बच्चे को अपने वालिदैन तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है, लिहाजा दिल खोलकर एहतियात दीजिए रुकैया मेमोरियल ट्रस्ट। तालियां तालियां तालियां। हो गई वीडियो, चलो यहां से। घंटा खाली पता नहीं कब से नहीं आया। भाई इतना फ्रेश बैठा हुआ, इस फ्रेश शक्ल पे कोई चंदा नहीं देने वाला। एक काम करो, मारो इसे। अरे अब्बा ये क्या कर रहे हैं? भाई माशाल्लाह 2 मिनट तक सांस रोक सकता है, ओलंपिक में जाएगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। भाई किसने कहा था तुम्हें इतनी देर तक सांस रोकने को? तबीयत खराब हो जाती तो। अब तुम बैठो इसके पास, मैं आता हूँ। पापा जब फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे पागल, इसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट को लेके मार्केट में घूमेंगे, लोगों को सिंपैथी आएगी, ज्यादा से ज्यादा चंदा देंगे। नहीं पापा, अब हम में और भिखारी में क्या फर्क है? ये देखिए बहुत फर्क है। भिखारी भीख मांगता है, हम चंदा मांग रहे हैं। ये तो कोई बात ना हुई। मैं पिटूंगा कान के नीचे, यहीं रोड के ऊपर ना, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। पापा कोई देख लेगा मुझे। वाह, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कभी रोड पे पिटे ही नहीं है। अभी एक काम करो, इसको लेके जाओ, 2-3 चक्कर लगाओ गलियों के और घर पहुंचो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हर बात तुम्हें बता दूं, मेरे बाप हो तुम, लेके आओ इसको। अरे नहीं भाई मुझे मत दो यार, इसे दो, इसे दो। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? दिखाओ इधर। ठीक है, 2 चक्कर और लगाओ, घर पहुंचो। अबे तेरी शक्ल नहीं लग रही कि भाई तू कर पाएगा। अबे शक्ल का क्या करना है, कौन सी मॉडलिंग करनी है, जानवर ही तो गिराना है। कितने कसाई इकट्ठा कर लेगा भाई? अबे इस सीजन में कसाई मिलते कहाँ हैं? दूध वाला, सब्जी वाला, मुर्गी काटने वाला, सब मिल जाएंगे, समझा? कसम खुदा की बड़ी पैदा है, 30 जानवर 10,000 मिलेगा। आज से बुकिंग पकड़ना शुरू कर दे। हाँ यार कह तो तू ठीक रहा है। अरे शरी बेटा, यहाँ बैठे हुए हो, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो अब क्या हो गया अब्बा? एक आइडिया आया है बेटा, बकरा ईद का सीजन आ रहा है, क्यों ना हम बंदे इकट्ठे करें और जानवर गिराएं, अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे। इसको भी साथ मिला लेते हैं। वो अशमत चाचा, खुदा का खौफ खाओ, ये आइडिया तुम्हारा कहाँ से हो गया? भाई मेरा आइडिया बिल्कुल ओरिजिनल मेरा आइडिया है। वाह अब्बा, हमारा आइडिया सुन के हमारे ऊपर से आ रहे हो।
बाप को कह रहा है कि ऊपर से बाप को कह रहा है लग रही है। वो हशमत चाचा, मैं भी देखता हूँ इस इलाके में तुम कैसे जानवर गिराते हो। अबे जा, हशमत को तेरी मोहताजी नहीं है। 3 जवान बेटे मेरे, हम खुद कर लेंगे। इन 3 जवान बेटों में किसी ने मुर्गी भी नहीं काटी होगी, पुदीने की लकड़ियाँ। बातें सुना रहा है, हमें बातें सुना रहा है, मेरे बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर लूंगा। लड़कों समेत देख लूंगा तुझे। अरे बॉक्सर भाई इतने गुस्से में क्यों, क्या हुआ? आज हशमत चाचा ने बॉक्सर की खोपड़ी घुमा दी है। छोड़े ना, ये तो पूरी फैमिली ऐसी है। ये देखें, ये वीडियो दिखाने आया था आपको। ये देखें, किसी बच्चे को पकड़ के लाए, इसके नाम पे चंदा ले रहे हैं। यार ये चॉकलेटी सा बच्चा देखा देखा लग रहा है। अब आएगा ये हशमत चाचा रेंज में मेरी। तू जा, अब देख लूंगा हशमत चाचा तुझे। अरे नहीं जानू, आप बिल्कुल क्यों भाई, क्या चल रहा है दोनों तोता तोती में? अरे मामू नहीं, मेरी तो बस मजबूरी थी उस वीडियो में बैठना। अच्छा मैं आपको कॉल करती हूँ। खुश हो गए आप सब लोग? कनाडा तक ये वीडियो गई है, पूरे खानदान ने मेरी ये वीडियो देखी है। कनाडा तक वीडियो चली गई? अरे मैं तो बड़ी मशहूर हो गई भाई। अरे खाला, आप नहीं, बिस्मा, मैं, अब्बू, हमारी पूरी फैमिली मशहूर हो गई है पूरी दुनिया में। शर्म करो शर्म, मशहूर नहीं हुई हो बल्कि उल्टा बेइज्जती हुई है। अब मैं क्या जवाब दूंगी अपने मामू को? बस हमारे सामने ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है कि तुम्हारे मामू कराची में जब थे क्या करते थे। क्या काम करते थे? खाले जमा करते थे, साइकिल पे टोकरी रख के। वहाँ पे भी यही करते होंगे। बस आप तो ये छोटी बात ही करिएगा। एक बार मेरा और फिरोज का कनाडा का इमिग्रेशन हो जाए, फिर देखेगा आप, मैं आपको पलट के नहीं पूछूंगी। सही सही बता, तू कनाडा जा रही है? अरे देख, मैं तो कहती थी हशमत से, मैं हशमत से कहती थी सबसे ज्यादा समझदार जो है ना तुम्हारी ये बड़ी बहू है। तू किसी का काम कर ना कर, तू मेरा और हशमत का वीजा भेज दे जो कनाडा से। भेजेगी ना? भेजेगी, वादा कर, वादा तो कर। अम्मा तुम कैसी थाली की बैगन हो ना, कभी मुझे तो इस तरह प्यार किया नहीं। और तुम जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे लिए। जी। आइए आइए आइए, यही घर है इंस्पेक्टर साहब, यही घर है। हाँ तो घर है, हमने कब कहा कि ये मंदिर है? अबे बुड्ढे, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब ये नई कौन सी कहानी खड़ी की तूने? क्या बोल के लाया ये आपको? कहाँ है वो बच्चा जिसे व्हील चेयर पे पूरे मोहल्ले में घुमा रहे हो, लोगों से डोनेट दे रहे हो, फेसबुक पे उसकी तस्वीरें अपलोड कर रहे हो? अबे कहाँ है वो बच्चा? नहीं झूठ बोल रहा है, दिन में नशा कर रहा है। मैं बता रहा हूँ मेरे 3 बेटे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे कानून के सामने तड़ी दे रहा है? नहीं, मैं तो बता रहा था कि मेरे 3 बेटे हैं, और कोई बात। पुलिस बुलाओ, रेंजर बुलाओ, फौज बुलाओ, यहाँ से सूंघ के बच्चा निकालेंगे। अबे तो फिक्र नहीं कर, हम है ना, हम खुद तलाशी लेंगे। खबरदार, ये हशमत का घर है, बहू बेटियों वाला घर है। अंदर जाओगे तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अबे तो गुजर जाएंगे। अरे मेरा बच्चा, अबे मेरे गुड्डे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरा चांद। ये आपका बच्चा है? ये क्या कर रहा है ये? दरअसल बेज़बान है ना, इसके प्यार के इजहार का तरीका यही है। जानवरों में पला हो। नहीं, सॉरी, गलती, स्लिप ऑफ टंग हो गया। देख हशमत, आज तूने मुझे खुश कर दिया है, मुझे मेरा बच्चा मिल गया है। मांग, तू क्या मांगता है? दे दे फिर 1000-2000। अब इतना भी फ्री नहीं हो तू? नहीं, मजाक कर रहा था। देखिए, आपका बच्चा मिला तो हमारे ट्रस्ट की वजह से, तो एक फेसबुक की छोटी सी वीडियो बना देंगे जिसमें आप हमारे ट्रस्ट का शुक्रिया अदा कर दें, तो हमारे ट्रस्ट का लोगों पे ट्रस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू। मेरे बेटे नहाया हुआ लग रहा है तो। ख़वातीनो हजरात, रुकैया वेलफेयर ट्रस्ट ने जो आला किस्म का काम किया है, मुझे मेरा खोया हुआ बच्चा मिल गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि रुकैया वेलफेयर ट्रस्ट को दिल खोल कर चंदा दीजिए। अबे ये क्या है? अब ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए ट्रस्ट का नाम लगा दिया। और ये कुर्बानी खा लो, क्या मसला? बाय द वे लिख दिया, बाय द वे, कोई ताल्लुक नहीं हमारा इससे। देख भी हशमत, मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि तूने मेरे को बच्चा मुझे मिला है। ये तू अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो मैं सब चीज भूल जाऊंगा और अभी ले जाऊंगा तेरे को उठा के थाने। नीचे करो भाई, आईजी साहब नाराज हो रहे हैं, तुम लोग समझते ही नहीं हो। चल बे, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हम लोग। चल बेटा, आ मेरे बच्चे, चल, हो गया इंटरव्यू। ये साले फराड करते फिर रहे हैं सब। बंद करो वीडियो, बाप की बेइज्जती रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोबारा अगर तुम सिद्धू के जोक पे हंसी ना तो हमारा रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा।
एक नंबर के बकवास जोक होते हैं इसके, सारी पेड ऑडियंस हंसती है इस पर। अब्बू अब्बू घुस जा बेटा, यहाँ घुस जा, यहाँ घुस जा। क्या है? अब्बा वो वालों के हलीम लेकर आया था आपके लिए। रख दे यहाँ पर, अब जा। देखी तुमने मेरी पावर, अब जो भी बीवी के लिए लाएगा मुझे हिस्सा दे के जाएगा। मैंने टैक्स लगा दिया है। ये अच्छा किया आपने। एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ हाँ बोलो। अरे वो जब से बच्चा गया है ना, शहरी को देख देख के बड़ा दिल उठता है भाई मेरा तो। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन वो चॉकलेटी गूंगा बहरा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा? अरे मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ आपसे। क्या? मैं कह रही हूँ हम अपने शहरी की शादी कर देते हैं। कौन करेगा उस पागल से शादी? बात बात पे हत्थे से उखड़ जाता है। नहीं नहीं नहीं। एक रिश्ता है मेरी नजर में। कौन? अरे अपने सुल्तान की बहन। हाँ रुकैया, आइडिया कमाल लाई। एक काम करो, कल ही बुलवा लो उसको। अरे उन्हें क्यों बुलाएंगे, हम जाएंगे ना। नहीं नहीं, शहरी वहाँ जाते हुए बितकेगा। घेर घार के बुला लो, घर में ही कोई सेटिंग बना लेंगे। भाई मेरे साथ रहती है तो होशियारी सीखनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ ये तो करना पड़ेगा भाई। आइए देखो नेशनल ज्योग्राफी, बिल्ड टू किल। अरे वो ही लगा दो ना। ईमान से हंसी पे काबू रखूंगी, वादा कर रही हूँ मैं आपसे। पक्का? सोच लो। सोच ली। मेहनत की कमाई में वाह वाह, और खाने का असली मजा है मेहनत की कमाई में। वाह। ये है मेरी बहन गुड़िया रानी। एंड दिस इज माय मंकी, माय एनिमल शहरी। अरे भाई अब्बा। भाई मजाक कर रहा था, ऐसी माहौल बनाने के लिए। हाँ भाई कैसी हो बेटा? गूंगी है? नहीं नहीं, बस जरा कम गो है। रानी, हशमत अंकल क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे थे आप? भाई यही पूछा था कैसी हो। ठीक हूँ। बस जरा कम गो है। अभी पिछले दिनों इसको लड़के वाले देखने आए थे, वो तो समझे ये मूर्ति है। भाई यू स्टिल रिमेंबर? इतना हंसने की बात भी नहीं थी। खैर बेटा, कितनी पुरानी बात है ये? भाई अब ये बच्ची हमारी हटा रही है, अभी तुम्हारी बात पे इतनी जोर से हंसी और हम पूछ रहे हैं तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। आहिस्ता आहिस्ता मानुस हो जाएगी आप लोगों से। भाई हम क्या मरीज से आए? देख ले भाई। मुझे नहीं करनी इससे शादी वादी। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे अजीब सी पागल दिख रही है। अपने आप को देखा है तूने? अबे मेरी बात सुन, उस लड़की को नहीं उसकी जायदाद देख। एक बार शादी हो गई, सारी जायदाद तेरे नाम हो जाएगी। तेरी जायदाद, मेरी जायदाद, तेरी माँ की जायदाद, सब बात बराबर है। घर में घूमती रहेगी, बाद में दूसरी तीसरी चौथी जो करना है कर लियो। है भाई, बात समझ रहा है? हाँ भाई, हमें रिश्ता मंजूर है भाई, हमारा बेटा मान गया है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, हमें भी ये रिश्ता कबूल है और दिल की गहराइयों से बहुत मेहरबानी आपकी। भाई जितना एक्साइटेड हो रहा है, मुझे लग रहा है आइटम में कोई फॉल्ट है। खैर हमें क्या, हमारा आइटम भी तो निकल जाएगा। भाई ऐसा करो, सुल्तान से पैसे लेके मिठाई ले। मिठाई के पैसे मैं दूंगा? नहीं, मूर्ति से ले ले। व्हाट अ जोक भाई, व्हाट अ जोक। बिल्कुल सिद्धू वाले जोक मारते हैं आप। जा भाई पैसे लेके मिठाई ले। लाओ भाई, लाओ पैसे निकाल फटाफट। कहाँ देख रही हो? जंगल की तरफ। जंगल की तरफ? खैर अच्छा, ये देखो तुम्हारे लिए मोबाइल है। अबे ये क्या कर दिया? अबे इतना अच्छा वाला मोबाइल फेंक दिया। अबे तुम नफसियाती तो नहीं हो, पागल जाहिल हो क्या हो? तुम ना शादी कर लिया, तुम सुल्तान की बहन हो, जाहिल पागल। अबे रो तो ऐसा नहीं जैसे तुम बहुत मासूम है, कुछ किया ही नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? किस बात की चीखम चल रही है? क्या हुआ? अरे भाई इसने इतना महंगा वाला मोबाइल फेंक दिया मेरा यार नीचे। अरे कोई बात नहीं भाई, एक मामूली सा कोई तरीका होता है बात करने का? मेरी बहन से किस तरीके से बात कर रहा है ये शख्स? अरे भाई इसकी तरफ से मैं माजरत बोलता हूँ, आई एम सॉरी। अरे लानत भेजो, एक सस्ता सा मोबाइल था। इस लड़की की जायदाद पे नजर रखो, कितनी जायदाद है इसके पास। और ये बताओ तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? अरे भाई वो जो आपने रुकैया खाला को गिफ्ट में दिया था ना, वही वाला मोबाइल तो दिया था मैंने इसको। हरामखोर, तू रुकैया का मोबाइल उठा के लाया? अल्लाह अब्बा, आप ही ने तो बोला था तेरी चीज मेरी चीज, मेरी चीज तेरी चीज। तेरी चीज मेरी चीज, मेरी चीज तेरी चीज। और वो तेरी खाला नहीं है, अब तेरी माँ है, वो माँ है। नो बाबा नो, मैं बिल्कुल भी कसाई बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे मेरी जान, मेरा चंदा काम बढ़ गया है। अगर तू बाप के बिजनेस में हाथ नहीं बटाएगा तो कौन बटाएगा? पापा पहले ही आपने मेरा मोबाइल चोरी किया, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं। और वैसे आप कब से कसाई बन गए? ये बिजनेस आपने कब से शुरू कर दिया? मेरे बाप को चोर बोल रहा है, बेगैरत कहीं के। और हशमत एक सोच का नाम है, और सोच मौका देख के काम करती है। मगर इसके बावजूद भी मैं कसाई नहीं बनूंगा। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बेगम घर छोड़कर चली गई है। अबे लानत है भाई तेरी जिंदगी पे, बाप सवारी बन के बैठा है और तेरे को अपनी बेगम की पड़ी हुई है। अब्बा की हरकतों की वजह से तो मेरी बेगम भी परेशान है, उसका तो खून खोल रहा है। मगर मजाल है जो उसने घर की दहलीज पार की हो, बर्दाश्त कर रही है ना अब्बा की सारी ऊटपटांग हरकतें वो। शहरी, इसको छोड़ भाई, इसे बाप का देख के उसका खून खोल रहा है। तो मैं इसके बावजूद कसाई नहीं बनूंगा। अबे कसाई तो तेरा बाप भी बनेगा।
बाप के नाम के बगैर कोई बात नहीं होती इस घर में। राम खोर कहीं के, जा जाके मेरा लोटा लेकर आ। अब्बा यहीं पे करेंगे आप? अरे बेगैरत, वजू का लोटा, पानी नहीं आ रहा नलके में, पता नहीं क्या गन चलता रहता दिमाग में। पकड़ इसे, भागे नहीं है, पकड़। राम खोर, आगे नहीं, मुझे कोई तो बचाए। अरे मुझे एक दिन क्या 10 दिन में तुम लोग यूं बांध के रखोगे, तब भी मैं कसाई नहीं बनूंगा। कोई तो मेरी फरियाद से रहे यार। भाई सेट तो हो ना? अरे क्या खाक सेट है, बेगम घर छोड़कर चली गई, तुम लोगों ने यहाँ मुझे बांध कर रख दिया। भाई प्यारा भाई नहीं होगा, मुझे आजाद कर दे, मुझे छुड़वा दे भाई। नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता। बस यहाँ इतना बताने आया हूँ कि भाभी ने ना अब्बा के खिलाफ पर्चा करा दिया है तुम्हारे अगवा का। अब पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। बस तुमने अगर अब्बा के खिलाफ जबान खोली तो क्या? वो अब्बा ने नहीं बताया, वो अब्बा करके दिखाएंगे। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। पापा से जाके बोल देना, मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं, बहू को गलतफहमी हो गई, घरेलू नाचाकी की वजह से नाराज होकर चली गई और समझ रही है हमने अपने ही बेटे को हमसे भेजा में रखा हुआ। व्हाट अ फनी सिचुएशन इज दैट। बोल लिया, अब बिल्कुल खामोश रहना। तुम बताओ भाई, क्या बात? हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सकर नहीं, मैं बदीन गया हुआ था। क्या तुम बदीन गए थे? क्या करने? कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। देखा आपने, देखा, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने बोला था ना चुप रहना। मैंने पूछा तुमसे कुछ? भूल गया था, सॉरी। देखो बीबी, मामूली झगड़ों पर थाने मत चली जाया करो, अपने शौहर की भी खबर लो। इसकी तो मैं लेती हूँ खबर। आईजी साहब, चश्मा उतारो, मैं इंस्पेक्टर हूँ। अभी तक चलो खैर है, कोई चाय पानी वगैरह? अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल में आप लेट हो रहे हैं, देर हो जाएगी आपको। आप पहुंचे, निकले, कानून के काम में देर नहीं। हाँ ये बात, जल्दी पहुंचे, जल्दी। तुम इतने बेखबर और बेफिक्र इंसान हो कि बीवी गई मैके रोड का तुम बदीन चले गए। अरे नहीं, मैं बदीन नहीं गया था, मैं तो यही था। अगर मैं सच बोल देता ये लोग मुझे टॉर्चर करके मार देते। तेरी औकात ही है ये ज़नमुरीद। तुम जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मार दो मुझे, किस्सा खत्म कर दो। अबे तू क्या जा रहा है, ये बोतल उठा के मेरे सर पे मार दे, तू ये साइकिल से मेरा सीना चीर दे। पापा तुम भी, मेरा तो पापा आप भी मुझे मार दे, खत्म कर दे इस किस्से को। हाँ, मैं भी नहीं जीना चाहता। हो गया बस। आज एक गरीब, मजलूम, बेसहारा इंसान आपकी चालाकी, आपकी होशियारियों के आगे हार गया। खुदा के लिए हसमत चाचा मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे अपने केक में शामिल कर लो। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हसमत चाचा मुझे माफ कर दो। हसमत आज भी फेंके हुए पैसे और गिरे हुए शख्स नहीं उठाता, लेकिन अगर आदमी काम का हो तो हसमत ये मौका मिस नहीं करता। बस हसमत चाचा, सुबह 7:30 बजे तैयार रहना, फिर काम ही काम है। तुम भी तैयारी पकड़ लो, मैं अपने लौंडों के साथ आ जाऊंगा। और सुन लो, सारी खालें रुकैया मेमोरियल ट्रस्ट में आनी चाहिए, वरना तेरी खाल उतार दूंगा। गाय तो गिरने दो, खालों की पड़ गई। मुझे तो लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी ऐसी मायूसी की बातों की वजह से मुझे तुमसे नफरत है। हो जाएगा हसमत भाई। That's like a good boy. आओ। अबे कादर भाई, हम गायें पकड़ने का ठेका ले रहे, ऊँट नहीं काटेंगे। हाँ, पकड़ लेता भाई। अबे हसमत भाई, ऊँट कैसे काटेंगे? उसकी तो गर्दन इतनी ऊपर होती है, हमारे तो कद भी छोटे छोटे हैं। तेरी सफेद, तेरी नियत ही नहीं है काम करने की। अब हम जाए, लोगों के फोन आ रहे हैं। थोड़ा इंतजार करा के जाओ, अगर फौरन पहुंच गए तो लोग समझेंगे जाली कसाई है, इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वेट करने दो। तू कहाँ खड़ा हो रहा है? बैठ नीचे। इसको क्यों बिठाया? इसको नीचे उतारो, गंजे को। पार्टनर है मेरा, आगे नीचे कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आ गया। चलो निकलने वाली करो। लेकिन कहाँ की तैयारी है? ओ भाई चलो हमारे साथ, वैसे भी एक बंदा कम पड़ रहा है। इससे क्या होगा? हमसे भी कुछ नहीं। मनूस बातें करने की जरूरत नहीं है। चलो उठो, निकलने वाली करो। सुल्तान की गाड़ी में जाओगे साइड पे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन मेरी बात, चलो बाद में करेंगे बातें। चलो निकलो। चलो भाई, चलो भाई निकलो। चलो। क्या है? खाल दे दो। क्यों दे दूं खाल? कुर्बानी की खाल हमें दे दो, हम भी वेलफेयर का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती है क्या? मैं किसी को भी दूं? घर में घुस के मारूंगा तुझे। बदमाशी दिखा रहा है? अभी 110 पे फोन करूं क्या? उनके आने से पहले ना चुटकी बजाते ही गायब कर दूंगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये सब कुछ? कुछ नहीं, ऐसे चिकचैक। हैं? चिकचैक? झूठ बोल रहा है सर, कह रहा घर में घुस के मारूंगा, खाल नहीं थी तो। नहीं, बहुत झूठा आदमी है, जबरदस्ती खाल दे रहा था, कह रहा खाल ले लो। ये चाचा कैसा झूठ बोल रहे हो? अभी बदमाशी नहीं दिखा रहे थे। देखिए चाचा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अब अगर किसी की शिकायत आई तो ये ईद भी तुम्हारे ताने में गुजरेगी। नहीं, इस बार इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल चौकस होगा।
यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तुम पे पैर नहीं रखो, गर्दन गर्दन में से हाथ घुमाओ भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, खराब कर दोगे, खराब कर दोगे। अरे क्या कर रहे हो, तमाशा लगा दिया। उठ जाएगी भाई। अरे नहीं, अरे उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। मेरे ख्याल में अब तो आप मुतमईन होंगे, अच्छा गोश्त बना दिया। क्या खास मुतमईन होगा? अरे गाय की हालत तो देख क्या करी तुम लोगों ने। इससे अच्छा मैं किसी बाहर से कसाई को बुला के ले आता या खुद ही गाय काट लेता। नहीं नहीं, किसी को भी बुला ले तब भी यही हाल होता। असल में बात होती है प्रैक्टिस की। नेक्स्ट ईयर तक हमारा हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुझे मेरी गाय मिली थी हाथ साफ करने के लिए। अब छोड़ इन सब बातों को, हमारी मजदूरी ने हमें फारिग करे। चल निकल ले यहाँ से, इससे पहले यही गाय खड़ी करके तेरे पैसे दौड़ा दूं। खाल तो दे दे। अबे निकल ले, मैं कह रहा हूँ। बहुत ही बदतमीज आदमी। अबे निकल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अबे ये आने का टाइम है, मगरिब हो रही है, शक्ल गुम करो। यानी तुमने हमारे आने से पहले ही कुर्बानी करवा ली, जबकि तुम्हारा कमिटमेंट हमसे था। अबे एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से बदमाशी कर रहे हो, निकल। तुम्हें इन 4-5 लोगों को देख के बिल्कुल भी खौफ नहीं आ रहा। अबे 4-5 में 10 में करके भेजूंगा, निकल। अबे ये तो असली बदमाश लग रहा है। चलो चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो निकल। नहीं नहीं नहीं, बच्चे को नहीं मारो। नीचे रख। अबे पुलिस! अरे अगर मेन खालों को सब पकड़ गया तो पुलिस मेरी भी खाल उतार देगी। बिस्मा, बिस्मा। 3 खाले जमा की, वो भी फेंका है। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी औलाद ही इतनी डरपोक है, एम्बुलेंस के सायरन को पुलिस समझकर भाग गई, खाले भी छोड़ दी, कोई और उठा के ले गया। तो तू भी तो भागा था। वो तो तुम्हारी औलाद ने बोला था पुलिस। शुक्र है उसने रेंजर्स नहीं बोला, वरना तुम तो बॉर्डर क्रॉस कर। अब दबा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अच्छा सुनो, रात को बारबेक्यू में आ जाना। मुझे पता है हसमत चाचा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आप मुझे अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई फैमिली मेंबर वगैरह नहीं समझता, काम कराना इसलिए बुला रहा हूँ बस। लेकिन आपने कुर्बानी तो की नहीं, बारबेक्यू किस बात का? तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं हूँ कि दिखा के कुर्बानी करूँ, छुपा के की है। पूरे इलाके में हसमत चाचा तुमसे बड़ा छिछोरा मैंने नहीं देखा। मुंह सा निकल गया था। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा हसमत चाचा, मैं आ जाऊंगा। दिल में इज्जत करता होगा। अच्छा मुस्कुरा के तो दिखा दे। ये मुस्कुरा रही हैं आप, ये चिढ़ा रही हैं? इतनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता है प्यार, कुदरत ने बनाया होगा तुझे मेरे लिए यार। ये तो गाना है। आज जब सुबह मैं गाया ज़िबा कर रहा था ना, तभी मेरे जहन में आई थी। कितना झूठ बोलते हो तुम। बेगम आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना इस मौके में सेल्फी हो जाए। देखो दोनों का जोड़ा कैसा प्यारा लग रहा है। मुझे पता था अल्लाह ने हर पागल का जोड़ बनाया, इस पागल का भी था। जोड़े तो अल्लाह आसमान पे बनाता है, लेकिन तलाक जमीन पे होती है। मजाक मजाक किड। हसमत चाचा हमारे साथ भी क्या मजाक कर रहे हो? 2 घंटे से कोयले जला के बैठा हूँ, गोश्त कब आएगा? भाई हमारी कुर्बानी मिसबा खाने में हुई थी, वो सुपर हाईवे पर है, तो गोश्त के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। काश के मोहल्ले में थोड़ी इज्जत बनाई होती, 2-4 बोटियां आ जाती। बहुत इज्जत है मेरी। ये देख, मेरी और रुकैया की बोटियों का इंतजाम है। खबरदार जो बच्चों को तूने दिया। एक बोटी ले लूं? सारी बोटियां मैंने गिनी हुई है, एक भी कम हुई ना छोड़ूंगा नहीं तुझे। 4 बोटियों की 8 बोटियां बना दूंगा, तुझे कौन सा पता चलेगा? और बच्चे क्या खाएंगे? जब तक गोश्त आ रहा है तब तक टाइम पास के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? बताता। बिजली से पटले